बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा को लेकर के बिहार के अलग अलग ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। कल दरभंगा आने वाले हैं अपनी समाधान यात्रा को लेकर के, जिसके तहत दरभंगा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लगातार ये खबरें चल रही है, जहाँ जहाँ से वो गुजरेंगे उन रास्तों की हर पुरानी दीवारों को नया किया जा रहा है। हर चीज़ को इस तरह से सजाया जा रहा है कि सब कुछ खुशनुमा लगे। जब नीतीश कुमार यहाँ आए तो गदगद हो जाए यहाँ की व्यवस्था को देख करके, शायद इसीलिए। लेकिन इसी के बीच दरभंगा की एक बेटी की दर्द की जो कहानी है, इसका शोर कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उस शोर को हम बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि उस बेटी को दरभंगा की पुलिस व्यवस्था पे भरोसा नहीं रहा है, उसे यकीन नहीं रहा है कि दरभंगा की पुलिस व्यवस्था उसे इंसाफ दिला पाएगी। वो गुहार लगा रही है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से कि अगर वो दरभंगा आ ही रहे हैं तो दरभंगा की इस बेटी के साथ इंसाफ करके जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं पहले दरभंगा की उस बेटी का दर्द, चीख, उसी की ज़ुबानी। ये बताइए कि आप एसपी के यहाँ अभी आई हुई थी, क्या मामला है, किस मामले के तहत आई थी आप? जी, हमारा अपहरण हो गया था। कैसे किया था, पूरी बात बताइए। कब हुआ, कैसे हुआ और फिर क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। 14 जनवरी को मीना कुमारी और आशा कुमारी के साथ गए थे टेक्टार बाजार। 14 जनवरी 2022, पिछले साल। जी हाँ। तो टेक्टार बाजार गए थे तो मीना कुमारी टेक्टार बाजार में वहाँ बोली कि किसी दुर्गा मंदिर पकड़ के पेड़ के पास मेरा देवर है, चलो मुलाकात करके आते हैं। तो वहाँ हम तीनों वहाँ गए। वहाँ पे 2 लड़के पहले से खड़े थे वहाँ। तो फिर मीना कुमारी वहाँ बोली कि ये दोनों मेरा प्रेम शंकर परमजीत यादव मेरा देवर है। तो हम ही लड़के से पहले कभी नहीं मिले थे। फिर वहाँ पर वो दोनों लड़के और मेरी दोनों सहेली मीना कुमारी और आशा कुमारी, मतलब चारों मिलकर बोलेरो गाड़ी में ज़बरदस्ती उठाने लगे। तो हम चिल्लाने लगे, इस पर प्रेम शंकर मेरा मुंह रुमाल लेकर दाब दिया। फिर ये चारों मिलकर बोलेरो गाड़ी से मुझे लक्ष्मणपुर ले गया। ये लक्ष्मणपुर थाना घाघट जिला मुजफ्फरपुर में पड़ता है। हमें इतना इसलिए पता है कि लक्ष्मणपुर में मेरी सहेली का ससुराल है। तो ये चारों मिलकर लक्ष्मणपुर में एक कमरे में बंद कर दिया। चिल्लाने पर प्रेम शंकर की मां ने कई बार मारा। इस कमरे में 1 जनवरी को 2022 को प्रेम शंकर मेरा बलात्कार किया। तो चिल्लाने पर बुरी तरह से मारता पीटता था। 15 दिन तक प्रेम शंकर अपने घर लक्ष्मणपुर रखा। फिर यह बलात्कार इस द्वारा रोज मेरा बलात्कार करता था। चिल्लाने का प्रयास करने पर चाकू लेकर धमकाता था, मेरी कलाई भी काट दी थी। फिर ये 15 दिन बाद प्रेम शंकर में अपने भाइयों परमजीत यादव के साथ दिल्ली वो बस द्वारा दिल्ली ले गया। दिल्ली में भी एक कमरे में ले गया और बंद कर दिया। चिल्लाने भागने का प्रयास करने पर बेल्ट और थप्पड़ से मारता पीटता था। प्रेम शंकर मेरा बलात्कार करता था। परमजीत यादव दीवार में टुकड़ा के मारता था। फिर 10 जून को प्रेम शंकर और परमजीत यादव दोनों भाई वापस लक्ष्मणपुर अपने घर ले आया। तुमको लेकर के आ गया दिल्ली से? जी, दिल्ली से लेकर आ गया। यहाँ भी लक्ष्मणपुर में अपने घर में बंद कर दिया। चिल्लाने भागने का प्रयास करने पर प्रेम शंकर और प्रेम शंकर की मां ने मुझे कई बार मारा, पटक के मारता पीटता था। फिर वहां से मौका पाकर अपने घर लौट आए ऑटो पकड़। कमतौल थाने पे क्या हुआ था जब तुम लोग शिकायत लेकर गए? तो थाने ने लिया शिकायत? जी नहीं, भगा दिया। जी। क्या कहा थाने पर? कहा कि ये केस हम नहीं करेंगे, झूठा केस है। फिर उसके बाद केस दर्ज के लिए कहाँ गई? दरभंगा एसपी के साथ। तो फिर केस दर्ज हुआ इस मामले में? जी, केस दर्ज हुआ। हाँ। 164 का बयान हो गया है। मेडिकल हुआ? मेडिकल भी हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ, एक्सरे भी, सब कुछ हो गया है। तो अब क्या मामला है जो तुम बार बार एसपी के पास आ रही हो? अब क्यों आ रही हो? अपराधियों को नहीं पकड़ रहा, अपराधी खुला घूम रहा है। उसको पकड़ नहीं रहा है। पुलिस पकड़ नहीं रही अपराधियों को? जी नहीं। इसीलिए आपको बार बार आना पड़ रहा है एसपी के? जी। तो अभी आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़े, हमें इंसाफ दे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से? जी, कहना चाहेंगे। क्या? बोलिए। हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी दरभंगा में जब आ रहे हैं
तो एक दरभंगा की बेटी हैं, गरीब मुस्लिम है, गरीब माँ की बेटी हैं। हमें गुहार लगाते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ अपहरण जो हुआ है, अपराधियों खुला घूम रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमारे जब आ ही रहे मुख्यमंत्री जी दरभंगा में तो हमें इंसाफ देकर ही जाए। तो सुना आपने दरभंगा की इस बेटी का दर्द। उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी इसे सुन रहे होंगे और जब वो दरभंगा आ रहे हैं तो इस बेटी के साथ भी इंसाफ ज़रूर करेंगे, ऐसा इस बेटी को भी उम्मीद है और ऐसा वो गुहार भी लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब दरभंगा की इस बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है, वो आरोप लगा रही है कि किस तरह से उसे अगवा किया गया, फिर दुष्कर्म का खेल खेला गया उसके साथ, महीनों अपराधी उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। जब वो पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस किस तरह से उसकी बात सुनने से को भी तैयार नहीं थी, उसका कागज़ उठा करके फेंक दिया। किसी तरह से मामला वरीय पुलिस पदाधिकारियों तक पहुंचा, तब जाकर के मामले में केस दर्ज होता है। केस दर्ज होकर के भी 2 से 3 महीना गुजर गया, लेकिन अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मामला शुरू भी होता है, लेकिन स्थानीय कमतौल थाना पर यह आरोप है कि वो अपराधियों को बचा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर जब क्राइम इतना हीनियस है, अपराध इतना गंभीर है, तो क्या पुलिस प्रशासन इस तरह से ऐसे मामले में कार्रवाई कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको सुनाता हूं कि जो कानून के विशेषज्ञ हैं, ख़ास तौर से जो इस केस को देख रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, दरभंगा पुलिस के ऊपर वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर के, वो भी आप सुनिए। सर, जो कमतौल थाना कांड संख्या 237 है, जिसमें अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित मामला है, केस आप देख रहे हैं सर, जो पुलिस की कार्रवाई अब तक चल रही है, जिसके हिसाब से अभी तक जो जानकारी है कि एक भी उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, आप क्या कहेंगे सर, इस पर कानूनी पहलू क्या कहता है? देखिए, ये मामला तो बहुत ही गंभीर है कानून के दृष्टिकोण में, और जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है पुलिस का वो सही नहीं है। इसका जो मेन रूट है कि जो मेन कल्प्रिट जिसको पुलिस मानती है वो मुजफ्फरपुर ज़िले का रहने वाला है और उसकी बहन की शादी इस अपहरिता के घर के बगल में है और उसके आने जाने की वजह से संपर्क हुआ और फिर उसके जो बहन के ससुराल के लोग हैं उनके मेल मिलाप से इस लड़की का अपहरण जैसे भी वो अपहरण हुआ, तो इस पार्ट पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस का 0 है। साथ ही उसको मुजफ्फरपुर में रखा, दिल्ली में रखा, ये जो डिफरेंट प्लेसेस पर क्राइम उसके साथ हुआ, इस पर जांच होनी चाहिए थी और एक्यूज को गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस को इंट्रोगेट करना चाहिए था, पूछना चाहिए था और एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ये 376 का मामला है, किडनैपिंग का मामला है, अब्डक्शन का मामला है, या तो फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज हो या फोर्सिबली किडनैप हुआ हो, जो भी हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसमें पुलिस क्यों शिथिल है ये समझ से बाहर है हमारे। जो भी मुलजिम है उसको आना चाहिए, करना चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दऊँगा कि बड़े पुलिस पदाधिकारियों से कि उन लोगों को देखना चाहिए ऐसे मामले को। ये महिला का मामला है कि यंग लड़की, अनमैरिड लड़की का अपहरण, यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन सही हो। देखिए, ये 164 का बयान जो बहुत ही अहम है उसका, और 164 के एविडेंस को बेस मान करके पुलिस को एक्शन में जाना चाहिए। सारे लोगों का नाम है उसमें, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, सब कुछ आया है। तो आखिरकार पुलिस के पास क्या थ्योरी है? वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को एक्यूज के गिल्ट के खिलाफ करना है, ऐसा नहीं है कि डिफेंस क्रिएट करना है, मुद्दालों को बचाना है। पुलिस का काम है प्रोसिक्यूशन का जो केस है उस पर क्या एविडेंस आता है, किसके खिलाफ आता है, ये कलेक्ट करे। यह नहीं है कि साहब वो डिफेंस क्रिएट करे। जिस तरीक़ा से आपने कहा कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कमतौल मामले के, उस तरह से हो नहीं रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कानूनी पहलू क्या कहता है, इनसे अपराधी जो आरोपी है उनको कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, ये कानूनी पहलू ये है कि साहब अब वो जो छूट पुलिस दे दे, लेकिन कोर्ट संज्ञान लेगी। जो 164 का बयान है, विक्टिम के माँ बाप का बयान है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो मोर देन सफिशिएंट है, और इस पॉइंट पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। ये ठीक है कि साहब पुलिस उनको छोड़ती है, बचाती है, तो फिर हम लोग कोर्ट पे देखेंगे इसको, समझा। तो इन्वेस्टिगेशन के दायरे को थोड़ा और मजबूती से लोगों को करना चाहिए, और इसमें हम कहेंगे कि ऊपरी पुलिस पदाधिकारी को मामले को खुद देखना चाहिए, इसको समझिए, नहीं होना चाहिए चाहे कोई भी कास्ट के लोग हों।
क्राइम क्राइम है। क्रिमिनल किसी के धर्म का नहीं होता है, किसी की जात का नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल है। तो सुना भी आपने, ये थे वकील आफ्ताब जो दरभंगा व्यवहार न्यायालय में वकालत करते हैं और इस मामले को देख रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर के, जो कार्रवाई अब तक हो रही है उसको लेकर के, क्या कानूनी पहलू कहते हैं, किस तरह से पुलिस इसमें कानून की अनदेखी करके काम कर रही है। पुलिस को चाहिए कि इस मामले में निष्पक्ष ढंग से काम करे ताकि जो अगर अपराधी है वो बख्शा नहीं जाए और पीड़ित को न्याय मिल सके। सवाल यही तक नहीं है कि जिस तरह से दरभंगा के अंदर दरभंगा प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के इतनी व्यस्तम है कि हर पुरानी चीज़ को नई कर देना चाहते हैं ताकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को सब कुछ खुशनुमा लगे। तो क्या इनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि जब ऐसे हीनियस क्राइम के मामले हो उसमें तत्परता से काम करे ताकि पीड़ित को न्याय मिलने की आस बनी रहे, पीड़ित यहाँ वहाँ भटके नहीं और उसे न्याय मिल सके। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे मामलों में पुलिस क्यों पिछड़ती हुई दिखती है, क्यों अपनी कार्यशैली को ठीक करती हुई नज़र नहीं आती है, क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस पीड़ित के साथ नहीं बल्कि आरोपियों के साथ मिली हुई है, ऐसा क्यों लगता है, ऐसे सवाल क्यों उठते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसको कहीं ना कहीं दरभंगा के जो वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, दरभंगा के एसएसपी हैं अवकाश कुमार, उन्हें सोचना होगा कि क्या थाना स्तर पे इस तरह से अगर काम किया जा रहा है थाना की पुलिस के द्वारा तो वो कैसे बेहतर पुलिसिंग का दावा कर सकते हैं। क्योंकि इस मामले में हमने दरभंगा पुलिस का पक्ष लेने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री की यहाँ यात्रा हो रही है, समाधान यात्रा, उसको लेकर के पूरा प्रशासन व्यस्त है, हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इस मामले में जो स्थानीय थाना है कमतौल थाना, उसके थाना अध्यक्ष से मेरी फ़ोन पे बात ज़रूर हुई है और उसका वही घिसा पिटा जवाब है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं गिरफ्तारी की, आरोपी फरार है, जैसे ही वो हमें मिलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज़ अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें